या तोरी सकरी दुवरिया या तोरी सकरी दुवरिया सकरी दुवरिया मैया सकरी की मरिया सकरी के मैया मैया सकरी दुवरिया दर्शन पाऊंगी या तोरी सकरी की मरिया कह रहे हैं कैसे का दर्शन पाऊं रे मैया तोरी सकरी दुवरिया सकरी किमरिया मिट्टी मोटी ताजी ने घुसे ना छोटी ने मन न लगोरा है खट खट भरो इंडिया मार वाले पानी से पहुंच गई दुर्गा जी के सामने खड़ी हो गई क्या गाने लगे कि सोने को लोटा गंगा जल पानी सोने का लोटा गंगा जल पानी जब तुम ही माता बताओ काहे को सोने को है कि चांदी को है सफेद झूठी की ना सब माता जी नहीं जानती कि सोने को है कि चांदी का है काहे का है जब बताओ भगवान के दरबार में इतना झूठ बोल रही है सोने को लोटा बता रही है दुर्गा जी से तो बताओ घर में कितना झूठ बोलती हुई विचार करो है कि नहीं तो कभी ऐसा न गाया करो सत्य सत्य गाना पहले जमाने में हकीकत में सोने को लोटा होते थे तब गाती थी अब गाया करो कैसे स्टील को लोटा है पैती को ज्यादा न के बात है कि अच्छा भाई था उन्हीं करें लेकिन आप लोग ऐसा न गाते हो अब सत्य सत्य गाना है ऐसे फिर पूरा कुआं खेत हुआ देखो और अब बारात देखो प्रस्थान कर रही है जोर से जयकारा लगाते हुए बोलो शंकर भगवान की और जैसे बारात पहुंची जनवा से और जैसे गोला छूटा देखो और जैसे गोला छूटा गोला तो देखो वहां तक बचता है और जैसे गोले छूटे और इधर जैसे बैंड बजा देखो जन्माशय में हाँ क्या कमी करते हैं एक बात बता मैं तुम्हारी एक कमी है तुम पी के आओ तो यह कमी है वैसे फ्रेश मूड में आओ तब तो बहुत अच्छे हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन आप एक कमी करिए वंशियों का ये काम नहीं है कि दारू पीना कन्हैया जी ने एक बार परिवार में गलती की थी यशवंशियों का विनाश हो गया था आप लोग आप तो समझदार हो और ज्ञानी होकर अज्ञानी बन जाते हो बताओ आप तो गांव भरे से ज्ञानी हो इतना कोई ज्ञानी है भैया कितना बताओ पूरा गांव जानता है और फिर भी अज्ञानी बन के बताओ पी लेते हो 33,000 बोलते हाँ नहीं तो आपको सोचना चाहिए तुम यह वंश कुल के हो करके वंशज हो और पता उन्हीं के वंश में अब भी खत्म नहीं हुई नशा है कि नहीं तो बोलिए शंकर भगवान की जय बलराम जी का जब विवाह हो तो तुम हते नहीं तब तुम हते कुछ दूर है थे कम रहे हुई अब तुम बारात में आए नहीं पाए बलराम जी की बोलिए शंकर भगवान की जय हो तो इधर जैसे बैंड बजा देखो
भगवान की जय हो। जैसे बैंड बजा तो छोटी छोटी रुक्मणी की सखियां देखबे तो चल भाई जीजा देखे कैसे है, और जैसे छोटी छोटी सखियां देखो हाय दैया ये तो बड़े भैया रुक्म का साला जीजा बना बैठा है। जा करके और रुक्मणी से कह दिया कि दीदी जीजा तो बड़े भैया का साला बना बैठा है। जैसे जी कहा रुक्मणी रोने लगी, रोकर बोली बंसी वाले तुम कहाँ हो? याद है जब स्वप्न में बंसी वाले तुम आए थे हमसे मिलने, स्वप्न में मैंने तुम्हें देखा ही नहीं बल्कि सपने में ही तुम्हें पति मान लिया था कि मैं शादी करूंगी तो इसी द्वारकाधीश कन्हैया से करूंगी। लेकिन याद रखना बंसी वाले यदि तुम ना आए तो इस घर से हमारी डोली नहीं, डोली की जगह लाठी जाएगी। रोने लगी और रोकर बोली बंसी वाले कि जब से तुमने सपने दिया है, ओ बंसी वाले कि जब से तुमने सपने दिया है, अरे दिल में हमारे मोहने बस गयो, दर्शन के हमें लाले पड़ गए, भैया हमारे पीछे पड़ गए। कृष्ण भगवान की जय। तो इधर सारी रात रुक्मणी रोती रही, नींद नहीं आई। देखो पूरी रात रुक्मणी रोई भगवान की याद में, क्योंकि रुक्म का साला बारात लेकर आ चुका है, गांव में जनवासे पे पड़ा है। आज रुक्मणी रो ही रही है। अचानक द्वार पर बाबा आ गया। बाबा ने आवाज लगा दी, बेटी भिक्षा दे। जैसे कि रुक्मणी के कानों में आवाज पहुंची तो रुक्मणी थाल लेकर पहुंच गई और बोली बाबा से ले लो बाबा। जैसे रुक्मणी की रोने की आवाज बाबा ने सुनी, बाबा बोला बेटी भिक्षा नहीं चाहिए, ले जाओ। दान उसी को कहते हैं जो मुस्कुरा करके चल करके हाथ उठा करके दान दे दे, उसे दान कहते हैं। लेकिन बेटा तुझे दान देने में कष्ट है, ये मुझे दान नहीं चाहिए, मैं दूसरे घर में भिक्षा मांग लूंगा, जाओ तुम सदा प्रसन्न रहो। बाबा मुझे दान देने में कोई कष्ट नहीं है, तो क्यों रोती हो? जो हमारा भैया है रुक्म अपने ही साले शिषपाल से हमारी शादी कर रहा है, बल्कि बारात लेकर आ चुका है, जन्मासे में पड़ा है, और मैंने ठाना है कि मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश कन्हैया से करूंगी। कोई ऐसा नहीं है जो मेरा संदेशा ले जाकर के द्वारकाधीश तक पहुंचा।
मैं इसलिए रोती हूँ, कल 10 बजे तक कन्हैया हमें लेने ना आया तो हमारे घर से डोली थोड़ी जाएगी, हमारी घर से अर्थी निकलेगी। जैसे इन शब्दों को सुना, बाबा बोला बेटी रो ना हो, सुनो। कि बाबा बोला बेटी मत रो, बेटी आओ जाए दे। कि बाबा बोला बेटी मत रो, मैं अभी द्वारका जाता हूँ। जल्दी से प्रेम भरा पत्र लिख दे, मैं जाऊंगा द्वारका तेरा संदेशा लेकर के। बाबा बोला बेटी मत रो, मैं अभी द्वारका जाता हूँ। और उस घोर घड़ी से पहले द्वारिकाधीश को लाता हूँ। आज रुक्मणी ने प्रेम भरा पत्र लिख दिया कि आपकी चरणों की दासी रुक्मणी, जब कल 10 बजे तक लेने हमें ना आए तो हमारी डोली की जगह घर से अर्थी निकल जाएगी। सारा हाल लिख दिया और बाबा को खत पकड़ा दिया। बूढ़ा बाबा वो खत लेकर के घर से निकल गया। पहरेदार लगे रहे रुक्मणी के, कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि कहा गया है भक्तों, ये जंगल क्यों बनाए गए? इसीलिए बनाए गए। कहा गया है संसार के जंगल ना होते, ये संसार के जंगल ना होते तो मोर कहाँ छिपते, या साधु ब्राह्मण ना होते तो चोर कहाँ छिपते। इसीलिए बाबा भेष बना लो, चाहो जान को तो माफ है। इधर देखिए, आज बाबा निकल गया और रुक कड़ा पहरा देता रहा, कोई नहीं जान पाया कुंभनपुर में। और इधर जब बाबा से चला न गया तो भगवान को याद करता है, कहता है बंसी वाले कि मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रतिया